दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ सभा के मध्य। ये जैसे दक्ष प्रजापति का आगमन हुआ, ये जितने के जितने देवता थे, सारे के सारे देवता, सारी की सारी देवांगना, ये सुर गंधर्व यक्ष किन्नर लोकपाल दिक्पाल सबके सब खड़े होकर के दक्ष का अभिवादन करने लगे। ये जब दक्ष का अभिवादन करने लगे और दक्ष सभा में आया, देखा सब खड़े हैं, वो ब्रह्मा तक खड़े हैं, विष्णु तक खड़े। लेकिन जब सब खड़े हैं तो सब पर उनकी दृष्टि नहीं गई, लेकिन महादेव जी जैसे पहले बैठे थे वैसे बढ़िया क्या कर रहे हैं, बढ़िया मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और लीन है अपनी तपस्या। उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है, कैसे हो। ये स्थिति क्या हो, मान लो 1000 लोगों की सभा लगी हुई, अब इसमें क्या है कि सारे के सारे लोग खड़े हो जाएं, एक लोग बैठा रह जाए तो जो खड़े हैं उन पर भले ना दृष्टि पड़े, लेकिन जो बैठा रहेगा उसको आप सबसे पहले देखें। काहे के लिए? अरे भाई, या तो ये हमसे बहुत बड़ा श्रेष्ठ है, या तो ये हमारा अपमान कर रहा है, या तो समझ ही नहीं पा रहा है। स्थिति क्या हो, जब दक्ष ने सारे के सारे देवताओं को देखा कि सब एक साथ खड़े हैं और महादेव को देखा जैसे थे वैसे बैठे हुए हैं, तो दक्ष ने जब महादेव को देखा, ए बुद्धि काम नहीं की, एक क्रोध आ गया। और जब क्रोध आ गया तो बोलना प्रारंभ कर दिया ना, आप सना बोलना प्रारंभ कर। कैसे बोलना प्रारंभ करते हैं, क्या कहते हैं, हे श्रूयताम ब्रह्मर्षि हो, हे ब्रह्मर्षियों सुनो, हे लोकपाल सुनो, हे दिक्पाल सुनो, हे सारे के सारे देवताओं सुनो। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है, ये शंकर बैठे हुए हैं, मेरे आगमन होने के पश्चात भी ये खड़े ना हुए, इतनी शक्ति इनके अंदर आ गई है। ये मेरे से तो ये लघुता में भी प्राप्त है, यानी मेरे से छोटे दामाद हैं भाई पुत्र स्वरूप में, लेकिन मेरे आने पर ये खड़े नहीं हुए, बोलना प्रारंभ कर दिया और बोलते बोलते अपने सर पर रखा हाथ। क्या कह रहे हैं, गृहीत्वा मृगसा वाक्षः पाणिन मरकट लोचन। अरे देवता, मेरा ही दुर्भाग्य था, गृहीत्वा मृगसः वाक्षः पाणिन मरकट लोचना, मैंने अपनी मृग नयना कन्या का हाथ, मैंने अपनी मृग नयनी कन्या का हाथ इस, अगर देखा जाए मरकट यानी बंदर के समान नेत्र वाले व्यक्ति को दे दिया। स्थिति क्या होती है, लेकिन मेरा ही दुर्भाग्य था, क्या किया जा सकता है। इस प्रकार से कहना प्रारंभ किया, एक क्रोध में आकर के अनाप शराब बोलना प्रारंभ किया। देखा महादेव की तरफ देखने के पश्चात उनको कहना प्रारंभ किया, देवताओं ये क्या जाने शिष्टाचार क्या होता है, चिता की भस्म को लगाने वाला, डंकारा डमरू को बजाने वाला, स्थिति क्या होती है, सर्पों की माला धारण करने वाला, शमशान में विहार करने वाला, मुंडों की माला को धारण करने वाला, जड़ा छूट बैरागी, क्या जाने शिष्टाचार क्या होता है। इस प्रकार से बोलना प्रारंभ। जितने देवियां हैं, जितने देवता हैं, सब थर 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 कांप रहे। हाय हो क्या रहा, मामला तो बहुत गढ़ है, महादेव की निंदा कर रहा है ये, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहा। काहे के लिए, जानते हैं कि जैसे रत्ती बोला जुड़ते ट्रांसफर हुई, काहे के प्रजापति है भाई, पद मिला हुआ होता है कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भैया ज्यादा विरोध ना की हो, नहीं तो रुक ही ना पई हो, ऐसा सियाचिन में ट्रांसफर करवेबे कि फिर 0 डिग्री सेल्सियस में ड्यूटी करबा, कहते हैं कि नहीं, का तुरंत ट्रांसफर हुई एक कई फोन पर, हालांकि होता नहीं है इतना जल्दी, अब लेकिन कह दे। स्थिति क्या हो, सारे देवता सुन रहे हैं, अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन भाई क्या करे, कोई बोल भी नहीं पा रहा। लेकिन स्थिति क्या हुई, कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन नंदी महाराज से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये क्या किए, जब ज्यादा दक्ष ने बोलना प्रारंभ किया, नंदी जी खड़े हो गए और खड़े होने के पश्चात कहने लगे, दक्ष बुद्धि घूम गई है तुम्हारी, समझ में नहीं आ रहा है, किसके ऊपर ऐसे आक्षेप को लगा रहे हो, किसके बारे में बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, बुद्धि दुरुस्त नहीं है तुम्हारी, ज्यादा नाप शराब बोल रहे हो। जिस मुख से तुमने भगवान शंकर की निंदा की है, जिस मुख से इतना बड़बड़ बड़बड़ कर रहे हो, जाओ ये तुम्हारा मुख जो है बकरे का हो जाए। देखा देवताओं की, कहा तुमने शंकर की निंदा सुनी है,
ठीक है, जब समय आएगा तो तुम्हें भी जवाब दिया जाएगा। ए सबको एक तरफा श्राप देने लगे। ए जैसे इसी देखा स्थिति को, ए महादेव खड़े होकर के नंदी के मुंह में हाथ दे, नंदी शांत हो जा। अरे प्रभु कैसे शांत हो जाए भाई, ये आपके बारे में ऐसे बोल, क्या कहते हैं कि आपके बारे में ऐसे बोल रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं है। अरे नंदी से कहा शांत हो, इस ससुर दमाद के झगड़ा है, कुछ समय बाद दोनों जने यक हो जाए हैं, लेकिन तू अलग है, ये का ध्यान रख। इसीलिए पारिवारिक झगड़े में हस्तक्षेप ज्यादा ना करो। घरे वाले लड़त है तो लड़ाई दो, तू पड़ोसी हो चुप पे खड़े रह। कल का मैं यक्के थरिया में यहाँ कहीं है, लेकिन तुम्हें तो आवे जाए खे भाई। तो स्थिति क्या है, कहते हैं नंदी तुम संत हो, साधु हो, तुम्हारे अंदर साधुता है, इसे कैसे बोल दे। बोले महादेव आपका अपमान बर्दाश्त नहीं, बस सीधा सा सिद्धांत। देखा देवता होगी, कहा तुमने सुना है ना, समय आएगा तो तुम्हें बताएंगे। ईश्वर की निंदा नहीं सुननी चाहिए, और विशेष करके महादेव की बिल्कुल नहीं।